हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह बुक सीरीज आपके न्यू अपडेट पर आधारित है, जिसमें 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। आज का टॉपिक का नाम है प्रयोगवाद, नाकेनवाद, प्रपदवाद। भाग 1। नाकेनवाद को ही प्रपदवाद कहा जाता है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 754। किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक में। तार सप्तक 1943 ईस्वी में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। तार सप्तक 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह है। तार सप्तक में 7 कवियों का समूह निम्न है। पहला रामविलास शर्मा, दूसरा अज्ञेय, तीसरा गिरिजा कुमार माथुर, चौथा भारत भूषण अग्रवाल, पांचवा प्रभाकर माचवे, छठा मुक्तिबोध, सातवां नेमिचंद्र चंद्र जैन। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। प्रश्न संख्या 755। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर अर्थात के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? कुंवर नारायण का। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर अर्थात के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन तीसरे सप्तक के कवि कुंवर नारायण का है। इनके द्वारा रचित कवि संग्रह चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993 ईस्वी, इन दिनों 2002 ईस्वी आदि, आत्मजयी 1965, वाजसरोवर के बहाने 2008 इनके द्वारा प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 756। नाकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। नाकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। प्रपदवाद को नाकेनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षर को आधार मानकर नाकेन बनता है। सन 1952 ईस्वी में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नाकेनवादियों के प्रपदवाद को तथाकथित प्रयोगदर्श सूत्री घोषित किया। प्रपदवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपदवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। प्रश्न संख्या 757। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय को। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता। तार सप्तक में 7 कवियाँ हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठल्ले का धंधा कहा। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। डॉक्टर नागेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। रघुवीर सहाय ने कहा प्रयोग कलात्मक अनुभव का पक्ष है। प्रश्न संख्या 758। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में संकलित प्रमुख प्रयोगवादी कवि हैं। कुंवर नारायण कृत
प्रमुख कवि कृतियाँ निम्नलिखित हैं। चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002 ईस्वी। कुंवर नारायण ने दो प्रबंध कवियों की रचना की। आत्मजयी 1965, वात्सरवा के बहाने 2008 ईस्वी। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का मूल कथा सूत्रकंठ उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। आत्मजयी मूलतः रचनात्मक सामर्थ्य में आत्मा की पुनः प्राप्ति की कहानी है। प्रश्न संख्या 759। हरिदास पर छंदबर किसकी रचना है? सच्चिदानंद, हिरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय। हरिदास पर छंदबर 1949 ईस्वी, सच्चिदानंद, हिरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सालक पुरुष कहा जाता है। अज्ञेय का प्रथम कवि संग्रह भग्नदूत 1933, अंतिम कवि संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। अज्ञेय के प्रमुख कवि संग्रह निम्नलिखित है। चिंता 1942, इत्यालम 1946, हरिदास पर छंदबर 1949, बाबरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरे ओ करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बूंदता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी आदि। अज्ञेय द्वारा रचित अवसाद वीणा एक लंबी कविता है जिसका मूल भाव अह का विसर्जन है। प्रश्न संख्या 770। अगर मैं तुमको लालाती साज के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, उक्त कवि पंक्तियों के रचनाकार है। सच्चिदानंद, हिरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय। अगर मैं तुमको अब नहीं कहता पंक्ति के रचनाकार सच्चिदानंद, हिरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय जी हैं। प्रमुख कवि पंक्तियाँ एवं रचनाकार। भागकर अकेलेपन से अपने तुम में मैं गया, श्रीकांत वर्मा की पंक्ति। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, धर्मवीर भारती की पंक्ति। कवियों का कोई ठिकाना नहीं, ना जाने कितनी बार वे अपनी कविताओं में जीते और मरते हैं, कुंवर नारायण की पंक्ति। अज्ञेय 1911 में जन्म और 1987 में मृत्यु। अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद और नई कविता का सालक पुरुष भी कहा जाता है। भग्नदूत, चिंता, इत्यालम, बाबरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार इनकी प्रमुख कवि कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 761। चांद का मुंह टेढ़ा है कवि संग्रह के रचनाकार हैं। गजानन माधव, मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है कवि संग्रह के रचनाकार गजानन माधव, मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध को दो कवि संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धोल। प्रमुख कृतियाँ अंधेरे में, एक अंत कथा, कहने दो उन्हें जो कहते हैं, ब्रह्मराक्षस, भूल गलती, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण आदि। प्रश्न संख्या 762। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? गजानन माधव, मुक्तिबोध। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता गजानन माधव, मुक्तिबोध है। मुख्य रचना कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाक धूल 1980, कवि में अंधेरे में, एक स्वप्न कथा, ब्रह्मराक्षस, भूल गलती, मेरे लोग, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण, मुझे याद आते हैं आदि।
कहानी संग्रह काट का सपना, सत्ता से उठता आदमी, आलोचना काव्यानि एक पुनः विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार का स्केच बुक लगता है। प्रश्न संख्या 763, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है या इनमें से किसका कथन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन और अज्ञेयकी। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। कथन सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन और अज्ञेय का है। प्रश्न संख्या 764, किस कवि के भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। प्रयोगवादी कविधारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी तथा निधन 1964 ईस्वी में हुआ। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे जिनका कोई स्वतंत्र कवि संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, कविता संग्रह, काठ का सपना, सत्ता से उठता आदमी, कहानी संग्रह, विपात्र, उपन्यास मुक्तिबोध का प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 765, आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता माने जाने वाली रामदास के रचयिता हैं? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय रामदास की कविता के रचयिता हैं। रघुवीर सहाय आधुनिक काल के प्रयोगवादी कवि थे। इनका जन्म दिसंबर 1929 तथा निधन दिसंबर 1990 में हुआ था। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, इनके प्रमुख कविता संग्रह। रास्ता इधर से है, कहानी संग्रह। लिखने का कारण, निबंध संग्रह इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी पहली कविता अंत का आरंभ सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 766, अज्ञेयकी नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक है। नदी समाज का, द्वीप व्यक्ति के। नदी के द्वीप अज्ञेयकी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कविता है जिसमें नदी और द्वीप क्रमशः समाज और व्यक्ति के प्रतीक हैं। आंगन के द्वार 1961 ईस्वी कविता संग्रह के लिए इन्हें 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी कविता संग्रह के लिए 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 767, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। उपयुक्त पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार जी की गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 ईस्वी तथा निधन 1975 ईस्वी में हुआ। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत इनकी प्रमुख कवि कृतियाँ हैं। एक कंठ भी सिपाही इनकी प्रसिद्ध गीति नाट्य हैं। प्रश्न संख्या 768, तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? प्रयोगवाद युग से। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के प्रयोगवाद युग से शुरुआत से संबंधित है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है
आगे द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक से नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। आगे के संपादकों में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है जो निम्न है। पहला तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। तार सप्तक के कवि हैं मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा अज्ञेय। प्रश्न संख्या 769, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, बाबरा हेरी, चिंता, इंद्रधनुष, रोंदे हुए, या तीनों है। साये में धूप 1975, दुष्यंत कुमार की गजल संग्रह, जबकि चिंता 1942, बाबरा हेरी 1954 तथा इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 ईस्वी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की कविता संग्रह है। प्रश्न संख्या 770, प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन ए असंगत है। चलिए संगत कथन को देखते हैं। या व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है, या मानता है कि बौद्धिकता को कब अनुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता, या मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। चलिए इनकी व्याख्या देखते हैं। प्रयोगवाद मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। कथन प्रयोगवाद के संबंध में असंगत है। प्रगतिवादी कवि की प्रतिक्रिया स्वरूप कवियों ने एक नई प्रकार की कविता को जन्म दिया जिसमें नए नए कलात्मक प्रयोग किए गए। इसी कारण इनका कवि को प्रयोगवादी कवि की संज्ञा दी गई। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। अहंवादी व्यक्तिवाद, दूसरा नग्न अर्थातवाद, तीसरा अति बौद्धिकता, चौथा निराशावाद, पांचवा सामान्य विषयों को महत्व। प्रश्न संख्या 771, निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि हैं मदन वात्स्ययन, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी। ऑप्शन डी। मदन वात्स्ययन, कुंवर नारायण एवं कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। इसी क्रम में अज्ञेय ने दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी तथा चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में संपादित किया। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्ययन, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी। शाकुंत माथुर दूसरे सप्तक 1951 ईस्वी तथा स्वदेश भारती चौथे सप्तक 1979 ईस्वी के कवि हैं। प्रश्न संख्या 772, अज्ञेय की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी सही कथन नहीं है। चलिए सही कथन को देखते हैं। इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी कवि यात्रा प्रारंभ की। तार सप्तक द्वारा इनकी नई कवि यात्रा प्रारंभ होती है। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती है। अज्ञेय की काव्य रचना के संबंध में उक्त कथन सही नहीं है। अज्ञेय जी तार सप्तक नामक 7 प्रयोगवादी कवियों का एक कवि संकलन प्रकाशित किया। तार सप्तक की भूमिका ही प्रयोगवादी आंदोलन का घोषणा पत्र सिद्ध हुआ। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। अज्ञेय को उदाहरण में प्रतीकात्मकता का कसाव या संगठन है।
प्रश्न संख्या 773। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वा ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सिखा देता है कि सबको मुक्त रखें। इन कविता पंक्तियों के रचनाकार है अज्ञेय। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय है। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था और 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हुआ। अज्ञेय की रचनाएं भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यालम 1946 ईस्वी। धर्मवीर भारती की रचना ठंडा लोहा 1952, 7 गीत वर्ष 1959, अधातन। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाक धूल 1980। शमशेर बहादुर सिंह की रचना कुछ कविताएं 1959, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, सुकून की तलाश में 1998, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 ईस्वी। प्रश्न संख्या 774। 7 गीत वर्ष किसका कवि संग्रह है? धर्मवीर भारती का। 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी धर्मवीर भारती का कवि संग्रह है। इस संग्रह में प्रेम थायु गाथा लंबी कविता है। धर्मवीर भारती प्रणय अनुभूति के कवि हैं। अन्य रचनाएं ठंडा लोहा 1952, 7 गीत वर्ष 1959, अंधा युग 1955, गीति नाट्य है। कानुप्रिया 1959 ईस्वी, खंड कवि। सपना अभी भी 1982 ईस्वी, देशांतर। मेरी वाणी गैरिक वासना। महादेवी वर्मा की कवि रचनाएं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, यामा 1940, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी आदि। गिरिजा कुमार माथुर की कवि रचनाएं मंजीर 1941, नशा और निर्माण 1946, धूप के दहान 1956, शीला पंख चमकीले 1961 ईस्वी। प्रश्न संख्या 775। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? भवानी प्रसाद मिश्र की। खुशबू के शिलालेख कविता दूसरा सप्तक के प्रथम कवि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अन्य प्रमुख कृतियाँ कविता संग्रह गीत फरोश, चकित है दुख, नाम तुम आते हो, गांधी पंचशती, बुनी विरसी, फसलें और फूल, इदम ना मम। रघुवीर सहाय की कवि रचना सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कवि रचना काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, खुटियों पर टंगे लोग आदि। भारत भूषण अग्रवाल की कवि रचना कागज के फूल, जागते रहो, ओ अप्रस्तुत मन, अग्नि लिख आदि। प्रश्न संख्या 776। तार सप्तक का प्रकाशन काल 1943 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। तार सप्तक का संकलन एवं संपादन अज्ञेय द्वारा किया गया। तार सप्तक के 7 कवियों के नाम: पहला गजानन माधव मुक्तिबोध, दूसरा नेमिचंद्र जैन, तीसरा भारत भूषण अग्रवाल, चौथा प्रभाकर माचवे, पांचवा गिरिजा कुमार माथुर, छठा रामविलास शर्मा, सातवां अज्ञेय। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा। अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन और दोहरा साधन है। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शाकुंत माथुर, तीसरा हरि नारायण व्यास, चौथा शमशेर बहादुर सिंह, पांचवा नरेश मेहता, छठा
रघुवीर सहाय सातवां धर्मवीर भारती। तीसरा शतक 1959 ईस्वी। तीसरा शतक के कवि कुंवर नारायण कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही। चौथा शतक 1979 ईस्वी। चौथा शतक के कवि अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन, राजेश्री, राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। प्रश्न संख्या 777, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। पागल कुत्तों का मसीहा, काठ की घंटियां, खुटियों पर टंगे लोग। एक शहर की मौत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, यह अमृता प्रीतम की रचना है। जबकि पागल कुत्तों का मसीहा, खुटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। अमृता प्रीतम की अन्य रचनाएं अमृत लहरें 1936, जिंदा जियर 1939, कस्तूरी, नागमणि, पंजाबी, दी आवाज आदि हैं। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी अज्ञेय का। उपर्युक्त कथन अज्ञेय का है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनका जन्म 1911 ईस्वी कुशीनगर में हुआ। अज्ञेय प्रयोगवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। तार सप्तक का प्रकाश 1943 ईस्वी में अज्ञेय ने किया था। प्रयोगवाद को नंदलाल वाजपेयी ने बैठे ठल्ले का डंडा कहा। भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी प्रसिद्ध रचना बुनी हुई रस्सी पर 1972 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नरेश मेहता को 1992 ईस्वी में संपूर्ण रचना कर्म पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध रचना लोग भूल गए हैं पर 1984 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 779, सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। सागर मुद्रा 1970 ईस्वी का विकृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की है। अज्ञेय के अन्य काव्य संग्रह भाग्यदूत 1933, चिंता 1942, इत्यालम 1946, हरिघास व छनबर 1949, बाबरा हेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले सेवाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, नदी की बाघ छाया 1981, शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, बात बोलेगी 1981, कल तुमसे होड़ है मेरी 1988, सुकून की तलाश 1998 ईस्वी, कुंवर नारायण के काव्य संग्रह चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002 ईस्वी, प्रबंध काव्य आत्मजयी 1965, वाज सरवा के बहाने 2008 ईस्वी। हरिनारायण व्यास की प्रमुख रचनाएं मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, आउटर पर रुकी ट्रेन।
प्रश्न संख्या 780। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? धर्मवीर भारती की। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, ये पंक्तियाँ धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 1955, कनुप्रिया 1959, सात गीत वर्ष 1952, देशांतर। प्रश्न संख्या 781। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कंठ उपनिषद है? आत्मजयी। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का आधार कंठ उपनिषद है, जबकि धर्मवीर भारती की कृति अंधा युग का संबंध महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति से है। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं गुल की बरनों, सावित्री नंबर 2, मरीच नंबर 7 या मेरे लिए नहीं आदि, महाप्रस्थान, नरेश मेहता कृत खंड काव्य है। मेहता की अन्य रचनाएं संशय की एक रात, सबरी, प्रार्थना पुरुष आदि, जबकि आर्यव्रत मोहनलाल मेहतो वियोगी कृत है। प्रश्न संख्या 782। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कंठ उपनिषद है? आत्मजयी। आत्मजयी कृत रचना का आधार कंठ उपनिषद है। आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण है। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। कुंवर नारायण की रचना चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वास्तव के बहाने प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 783। कलगी वज्र की मैं सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक वज्र की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? बिछली घास। कलगी वज्र की मैं सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक वज्र की कलगी के अलावा बिछली घास को माना गया। कलगी वज्र की कविता के रचनाकार सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञेय हैं। अज्ञेय के तार सप्तक का संपादन एवं प्रकाशन किया। अज्ञेय के प्रयोगवाद तथा नई कविता का सालक पुरुष भी कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य रचना भग्नदूत, चिंता, इतिआलम, हरिघास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा, साप, नदी के दीप या दीप अकेला आदि। प्रश्न संख्या 784। प्रबंधवाद किसका पर्याप्त है? ऑप्शन बी, नाकेनवाद। प्रबंधवाद 1956 ईस्वी को नाकेनवाद भी कहते हैं। प्रबंधवाद के प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने किया था। बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश के नाम के प्रथम अक्षर का आधार मानकर नाकेन बनता है। कविता 1965 ईस्वी के प्रवर्तक श्याम परमार, प्रयोगवाद 1943 ईस्वी के प्रवर्तक सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञेय तथा नई कविता 1954 ईस्वी नाम अज्ञेय ने अपने एक रेडियो वार्ता में सर्वप्रथम प्रयोग किया। नई कविता 1954 ईस्वी के आरंभ जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। प्रश्न संख्या 785। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधवादी कवि नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। नलिन बिलोचन शर्मा, नरेश और केसरी कुमार, यह तीनों है। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं तथा प्रयोगवादी कविधारा में आते हैं, ना कि प्रबंधवादी कवि। प्रबंधवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नाकेन के प्रबंध संकलन से किया। प्रबंधवाद को नाकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नाकेन बनता है।
प्रपदवाद और प्रयोगवाद के मूल अंतर यह है कि प्रपदवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। प्रश्न संख्या 786, इनमें से कौन सा कवि नाकेनवाद से जुड़ा है? केसरी कुमार। प्रपदवाद को नाकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों का आधार मानकर नाकेन बनता है। प्रपदवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा को सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नाकेन के प्रपद संकलन से किया। प्रश्न संख्या 787, निम्नलिखित कवियों को उनके कवि संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2। नरेंद्र शर्मा, प्रवासी के गीत। नागा अर्जुन, युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई रस्सी। ऑप्शन सी। कवि या लेखक, कवि संग्रह वर्ष। नरेंद्र शर्मा, प्रवासी के गीत 1938। नागार्जुन, युगधारा 1953 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते 1965 ईस्वी। भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी। कुंवर नारायण, आत्मजयी 1965 ईस्वी। प्रश्न संख्या 788, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 रचना और सूची 2 रचनाकार, दोनों का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। नदी की बाग पर छाया, आगे की रचना। आगे की रचना है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, केदारनाथ अग्रवाल की रचना। ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती। कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन बी। रचनाकार रचना। अज्ञे, नदी की बाग पर छाया। केदारनाथ अग्रवाल, आज नदी बिल्कुल उदास थी। धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुआनो नदी। प्रश्न संख्या 789, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तो देख। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र है। भवानी प्रसाद मिश्र को शहजाद का कवि कहा जाता है। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह गीत फरोश चकित है, दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या इत्यादि। प्रश्न संख्या 790, प्रयोगवादी हिंदी में बैठे ठल्ले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ता के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? डॉक्टर नंदलाल वाजपेयी का। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठल्ले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन डॉक्टर नंदलाल वाजपेयी का है।
डॉक्टर नागेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्न आशय में से एक पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। प्रश्न संख्या 791। शुद्ध कला के परखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा। शुद्ध कला के परखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा है। यह पंक्ति उनकी कविता सत्यम शिवम सुंदरम की है। सत्यम शिवम सुंदरम कविता तार सप्तक में संकलित है, जिसका संपादन अज्ञे ने किया, जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामविलास शर्मा जी का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ। इन्हें 1970 ईस्वी में निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 दिन 1936 ईस्वी उपन्यास पाप के पुजारी 1936 ईस्वी नाटक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 792। निम्नलिखित रचना और रचनाकारों में असंगत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन डी असंगत है। चलिए संगत युग्म को देखते हैं। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, फूल नाम है एक त्रिलोचन, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र। लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह, असंगत युग्म है। लोग भूल गए हैं हिंदी के विख्यात साहित्यकार रघुवीर सहाय द्वारा रचित एक कविता संग्रह, जिसके लिए उन्हें सन 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 793 ईस्वी। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों के सही अनुक्रम। पहला चिंता, दूसरा चांद का मुंह टेढ़ा, तीसरा संसद से सड़क तक, चौथा उदिता। ऑप्शन डी। काव्य प्रकाशन वर्ष रचना का चिंता 1924 ईस्वी अज्ञेय, चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी मुक्तिबोध, संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी धूमिल, उदिता 1980 ईस्वी शमशेर बहादुर सिंह की है। प्रश्न संख्या 794 ईस्वी। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भाव आवेशपूर्ण होता है तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। या उदाहरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? ऑप्शन डी एक लंबी कविता का अंत। इधर वह कविता मेरी छुट्टी हो जाती या उदाहरण मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत से लिया गया है। मुक्तिबोध की प्रमुख कविता अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, अंधेरे में का पहला प्रकाशन, कल्पना 1964 ईस्वी, आशंका के दीप, अंधेरे में नाम से हुआ। प्रश्न संख्या 795। असाध्य बिना अज्ञे की किस कविता संग्रह में है? आंगन के पार द्वार। असाध्य बिना अज्ञे के आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी कविता संग्रह में संग्रहित है। अज्ञे के अन्य काव्य है बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, अरे ओ करुणा प्रभामय 1959 ईस्वी आदि। प्रश्न संख्या 796। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक के मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। ऑप्शन बी।
गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे शतक 1951 के कवि। इनके प्रमुख कवि संग्रह परिवर्तन जिए 1976, चकित है दुख 1968, एकदम नामम 1977, अंधेरी कविताएं 1968, त्रिकाल संध्या 1978, गांधी पंचशती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी आदि। प्रश्न संख्या 797, बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह तीसरा शतक 1959 ईस्वी में संकलित कवि है। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता इन्हीं की है। इनके कुछ महत्वपूर्ण कवि संग्रह अभी भी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो तथा अकाल में सरस से नागार्जुन के प्रमुख परिवर्तनशील कवि है। इनका मूल नाम वेद्यनाथ मिश्र था। ये यात्री उपनाम से संस्कृत और मैथिली में कविताएं लिखते थे। प्रश्न संख्या 798, चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। चकमक की चिंगारियाँ गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। यह चांद का मुंह टेढ़ा है कवि संग्रह में संग्रहित है। मुक्तिबोध की प्रमुख कृतियाँ है कवि कृतियाँ चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी, भूरी भूरी खाक धोल 1980 ईस्वी। चर्चित कविताएं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा मुक्तिबोध का कवि संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। प्रश्न संख्या 799, पश्चिम का अंध अनुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। किसके द्वारा कहा गया वाक्य है? धर्मवीर भारती के द्वारा। पश्चिम के अंध अनुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं। उपयुक्त कथन धर्मवीर भारती का है। अंधा युग गीति नाट्य के लेखक धर्मवीर भारती है। अंधा युग 1955 ईस्वी स्वतंत्र उत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता है। उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। प्रश्न संख्या 800, सर्जना के क्षण किसकी कविता है? अज्ञे की। सर्जना के क्षण कविता अज्ञे जी की है। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाक पुरुष कहा जाता है। इनकी अन्य चर्चित कविताएं आषाढ़ी वीणा, कलगी बजरे की, सांप, नदी के दीप, हरिघास पर क्षण भर, शब्द और सत्य आदि। प्रश्न संख्या 801, संगीनों का साया किसका कवि संग्रह है? प्रभाकर माचवे की। संगीनों का साया कवि संग्रह प्रभाकर माचवे बलवंत का है। ये तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि है। इनके अन्य कवि संग्रह मेपल, स्वप्नभंग तथा अनुच्छंद है। प्रश्न संख्या 802, निम्न से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। रूप रश्मि, तुम जानो या मैं जानूं, समय की शिला पर। यह तीनों रचना शंभुनाथ सिंह का है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। देशांतर धर्मवीर भारती का कवि संग्रह है। शेष अन्य विकल्प शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित है। शंभुनाथ सिंह नवगीत परंपरा के प्रमुख नवगीतकार हैं। इनके नवगीत संकलन इस प्रकार है। रूप रश्मि, छाया आलोक, मनवंतर, उदयचल 1946, दिव आलोक 1951, समय की शिला पर आदि। प्रश्न संख्या 803, गीत फरोश किसकी रचना है?
भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजाता का कवि कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह गीत फरोश 1953, चकित है दुख 1968, अंधेरे कविताएं 1968, गांधी पंचशती 1969, खुशबू के शिलालेख 1973, मानसरोवर दिन 1981 ईस्वी आदि। बोनी विरासी 1971 ईस्वी काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 804, निम्न में से कौन सा कवि कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। महावृक्ष के नीचे, भग्नदूत, सागर मुद्रा यह अज्ञे जी का कविता संग्रह है। कालजयी कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है। कालजयी 1980 ईस्वी खंड काव्य भवानी प्रसाद मिश्र की कृति है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजाता का कवि कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य हैं कमल के फूल, वाणी की दीनता आदि। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा। अज्ञे जी के प्रमुख काव्य संग्रह भग्नदूत, चिंता, इतियालम, हरि घास पर क्षण भर, बाबरा अहरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरे ओ करुणा प्रभाव में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि। प्रश्न संख्या 805, पूर्वा कविता किसकी है? अज्ञे की। पूर्वा 1965 ईस्वी अज्ञे की कवि संग्रह है। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाक पुरुष भी कहा जाता है। भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इतियालम 1946, हरिघास पर क्षण भर 1949 आदि अज्ञे के महत्वपूर्ण कवि संग्रह है। नई कविता नाम अज्ञे जी का दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 806, व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र। व्यक्तिगत भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद को कविता का गांधी कहा। भवानी प्रसाद दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में शामिल कवि हैं। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख, गीत फरोश इनकी चर्चित कविताएं हैं। प्रश्न संख्या 807, महावृक्ष के नीचे किसकी कवि रचना है? अज्ञे की। महावृक्ष के नीचे अज्ञे की कवि संग्रह है। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। हिंदी कविता आंदोलन में नई कविता नाम अज्ञे द्वारा दिया गया है। इनके कुछ प्रमुख कवि संग्रह सागर मुद्रा 1970 ईस्वी, पहले में सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी, नदी की बाख छाया 1981 ईस्वी आदि है। प्रश्न संख्या 808, निम्न में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास दूसरे सप्तक के कवि हैं। अज्ञे तार सप्तक 1943 ईस्वी में सम्मिलित कवि है, ना कि दूसरे सप्तक 1951 ईस्वी में अज्ञे जी के संपादकत्व में निकला, जिसमें सम्मिलित कवियाँ शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शाकुंत माथुर, हरि नारायण व्यास। प्रश्न संख्या 809, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है, जबकि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। अज्ञे ने चार सप्तकों का प्रकाशन किया। इन 4 सप्तकों में 7-7
प्रयोगवादी कवियों की कविताएं संग्रहित है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। चार सप्तकों में शामिल कवि इस प्रकार है। तार सप्तक 1943 ईस्वी, अज्ञेय रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, नेमित चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी। दूसरा सप्तक के कवि शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शाकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी। तीसरा सप्तक के कवि प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्ययन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कृति चौधरी। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। प्रश्न संख्या 810 ईस्वी। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? मुक्तिबोध की। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से उद्धित है। यह पंक्ति चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी कवि संग्रह में संग्रहित है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका 1964 ईस्वी में और शंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं भूरी भूरी खाक ढोल 1980 ईस्वी, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती आदि है। प्रमुख कवि और उनकी काव्य पंक्तियां निम्न है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, नागार्जुन की पंक्ति। राष्ट्रगीत में भला कौन वा, भारत भाग्य विधाता, रघुवीर सहाय की पंक्ति। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, धूमिल की पंक्ति। प्रश्न संख्या 811। गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा ही जागी, अनचाह नृत्य करने दो। गुस्से से उबली कठपुतली के मन में अनचाह नृत्य करने दो इच्छा ही जगी। कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता। इस कविता के माध्यम से उन्होंने स्वाधीनता के महत्व का संदेश प्रस्तुत किया। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कृतियाँ गीत फरोश, चकित है, दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या। प्रश्न संख्या 812। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? पहाड़। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता पहाड़ बैठा है। उक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रचित कविता शाम एक किसान से ली गई है। इन पंक्तियों में पहाड़ को एक किसान के रूप में, नदी को चादर और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 813। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियाँ उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? नामवर सिंह का है। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन नामवर सिंह का है। अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अंधेरे में एक लंबी कविता जिसका प्रथम प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में शंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की।
रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहा। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा, काव्य नायक संघर्षरत है, इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटे हाल है, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी, दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हरिओम।